सबके मिल के ई सोचे के बा कि सजीवन तीरथ खान जैसे लोगन के कैसे खत्म कइल जाओ। अरे खत्म तो कइल गइल रहे लेकिन ससुरा बच गई। राधा मोहन ऐसा बात वाली हिंसा से कोनो चीज ना हो सकेला। जी ठाकुर साहब, ये लोग यहाँ कैसे? जैसे सब लोग आवेलन। जीतू भैया, शंकर भैया क्रांतिकारी हवन। शंकर सिंह क्रांतिकारी हवन, ये हमरो मालूम है। बाकी शंकर सिंह के विचारधारा में हमार विचारधारा में जमीन आसमान के अंतर है। कुछ अंतर न था। ये लोग भी देश की आजादी खातिर लड़ रहल बड़न और हम भी, तो हमनी में फर्क कैसन? देखा, इनका पीछे पुलिस पड़ल बा, इनका के नुकाए खातिर जगह चाहिए। इनका सबके जहां लुकाए छिपाए के बा लुकाए। बाकी कांग्रेस ऑफिस में इनका सबके खातिर कोनो जगह नहीं है। हम बापू गांधी के सिद्धांत मान के सत्य के मार्ग पे चल के पुलिस के बुला के इनका सबके अरेस्ट करा दे। चला जीतू पांडे, ये तू का बक रहल बड़ा? अपन क्रांतिकारी भाई के पुलिस के हवाले? तू ऐसा सोच कैसे लेला? ठाकुर साहब, इनकर सबके खातिर हमार सबके बड़ बदनामी हो रहा बा। लोग हमरा सबके लूट पाट करे वाला समझ रहल बाड़न। हमरा के आजादी चाहिए, आजादी, चाहे वो हिंसा से मिले या अहिंसा से। अगर शंकर के राह पे चल के हमरा आजादी मिलता तो ओकरा में हम खुश बनी। बाकी हमरा खुशी नहीं थे। हमने मार खाए ली और ये सब मारेला। चित्तू भैया सही कहत हूँ। और हमरो एगो बात सुन, सरकार 400 रुपया का इनाम रख ले बा इनकर सबके ऊपर। अच्छा, तो इनका लोग से इतना घबराता फिरंगी सरकार? इनमें खुशी होवे के बात नहीं खे, बात के सोचे क्या, विचार करे का। अगर इनका सबके यहाँ के देख के पुलिस की जाके खबर कर देलन तो इनका सबके साथ हमनियों पर इल्जाम आई। ठाकुर साहब, शंकर से हमरा कोनो दुश्मनी नहीं है, वो हमार भाई जैसा है। बाकी हमार लड़ाई विचार की लड़ाई है। शंकर हमनियों के पार्टी में रहन, इनकरा के मार खाइल पसंद ना। चला मार खाइल ना पसंद हो, लेकिन इनकरा लोग के इस तरह खुलेआम घूमब भी ठीक ना हो। कभी भी गिरफ्तारी हो सकेले। कोनो बात ना बा। तोनी के चला हमरा संगे, हमहू देखब कि कौन पुलिस में ताकत बा जे हमरा रहते तोहनी पे नजर उठा के देखी। चला आवा हमरा संगे। चल। राधा मोहन जी भैया, इनका सबके नहीं है मालूम कि अहिंसा में कितना ताकत होला। हमरा सबके आजादी मिली और अहिंसा के रास्ता पे चल के ही मिली, बापू गांधी के मार्ग पे चल के ही मिली। देखिए ठाकुर साहब, मैं जानता हूं कि आप अंग्रेजी सरकार के पक्ष में हैं, इसीलिए मैंने आपको यहां समझाने के लिए बुलाया है। आखिर बात का अबा खान साहब, आप जो कहत हैं ये तो सबके मालूम बा। लेकिन आप जानते नहीं हैं ठाकुर साहब, आपका बेटा क्रांतिकारियों के साथ मिल गया है और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बगावत कर रहा है। ये हमरा के मालूम है खान साहब, हम ओकरा के बहुत समझौली, बाकी ओकरी रग रग में देशभक्ति की भावना भरल बा। नुका खून हो, आगे हम का कर सकीला? ठाकुर साहब, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सरकार तो ऐसे चुप नहीं बैठेगी ना।
आज उसने एक सिपाही पर हाथ उठाया है, कल वो किसी अफसर को मारेगा, तो क्या हम चुपचाप बैठकर देखते रहेंगे? अगर उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो उसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। बस ये कहने के लिए मैंने आपको बुलाया है। खान साहब, हम ओकरा के बहुत समझौली, अब आपो समझा के देख ली। देखिए, आप घर जाइए और उससे कहिए कि मैंने उसे बुलाया है। ठीक बा खान साहब, वो हमरा के मिली तो जरूर बोल दे। अब आई कि ना आई ओकर मर्जी। अच्छा, हम चलत बा। हमने कारण रवा भी परेशान हो गई नहीं। हम शंकर भैया से पहले ही मना कर रहनी, लेकिन ना मन ले। हमरा के का मालूम रहल कि हमरा संगे ऐसा हो कि चीतू पांडे से हमरा के ये उम्मीद ना रहल। हमके तो पहले से ही पता रहे कि चित्तू पांडे हमन के साथ ऐसा कर सकेला। हमका तो लगा था कि कांग्रेस ऑफिस चीतू पांडे की निजी जायदाद बा, हरदम उनकर ही मर्जी चली। अरे ना मर्दे, ऐसा बात नहीं खे। कांग्रेस ऑफिस सबके बा, जे क्रांतिकारी है। तो चित्तू पांडे अकेले ऐसे काहे करेले? हमने क्रांतिकारी नहीं की का? अरे हमनी के विचारधारा उनकरा से ना मिलेला, बाकी मंजिल तय के बा। हमनी के मिलजुल के अपना मंजिल तक पहुंचल जाई। खाक पहुंचल जाई। जब हमन के इधर यहाँ वहाँ भटकल जाए तो दिन दूर नहीं खे जब खान दरोगा हमन के दिन ऊपर पहुंचा दे। ओकरे मुंह में 32 दांत नहीं खे कि हमनी के ऐसने ऊपर पहुंचा दे। रहल बात कांग्रेस ऑफिस के, तो एकर फैसला करब जरूरी बा। कांग्रेस ऑफिस चित्तू पांडे के या केहुआर के बबौती नहीं खे। तू सही कह रहा बड़ा शंकर, ऑफिस में सबके बराबर अधिकार बा। बाकी चीतू पांडे अपना के बापू के राह पे चला रहल बारन, ऐसे उनकर ज्यादा अधिकार बा। हाँ बिल्कुल सही कहला ठाकुर भैया, वो भी बापू के जैसन हम जैसे क्रांतिकारियों के ना पसंद करेले। कहे कि ऊ हिंसावादी वाले ना, खाली मार खा जाने लाऊं, मारे ना। ठीक है कहता रहा, चीतू पांडे अपना के बलिया के बापू समझेला ना। वो तो ठीक बा। अभी बतावा कि हमनी के चलल कहाँ जाई? चलल जाई, पूरा बलिया चीतू पांडे के थोड़ी बा। अरे कहीं ना कहीं तो जगह मिलबे करी। जल्दी विचार करें ठाकुर साहब, हमन के कहाँ जाए के बा? फिलहाल तो हमनी के अपन गांव चलता नहीं, वही जे रुक के आगे के बारे में सोचल जाई। अम्मा बाबूजी भी रिश्तेदारी गई बार। अब चली, चला चला। अरे मौसा जी, इतना दिन बाद रहुआ आईली और जगन्नाथ भैया के ना लैली। अरे ओकरे नाम मत ले, ओकरे पास नाते रिश्तेदार खातिर समय ना बा। जगन्नाथ भैया कहूँ व्यस्त बाड़े का? हाँ, बहुत व्यस्त हैं। अपने वो क्रांतिकारी साथियों के साथ लाठी डंडा का उखात हुई है, और नहीं तो हड़ताल पर बैठल हुई है। रउआ तो न जाने काहे हरदम ओकरे पे भड़कल रहिला। अरे हमार बेटा जौन करता सब नीक करता, हाँ? अपने देश खातिर करता, अपने माटी खातिर करता, लेकिन रउआ पर नाराज रहिला। अरे मौसा जी, अरे रउआ गुस्सा मत करी। अरे हमनी के तय जगन्नाथ भैया पे गर्व होके के चाहिए। अच्छा, तो तू होके रंग में रंगैल बाड़ा। एक बात बतावा, तोहरे मार खाए से, हड़ताल पर बैठे से का अंग्रेज ये देश छोड़ के चले जाई हैं? जई हैं, आज नहीं तो कल जई हैं, उनके जाए के पड़ी। हमार लड़का जौन कुछ करता वो एक दिन भी ना रही है हिंदुस्तान में। कविता ठीक कहती है ना? अच्छा अच्छा चुप करा। तोहरे दुलार की वजह से लड़का बर्बाद है, बड़ा सत्याग्रही बनल बा। ऐसा मत कही मौसा जी, जगन्नाथ भैया के वजह से हमार सबका नाम इज्जत से लेवल जाए, इज्जत से। देखो जगदीश तुम अच्छा रुकी रुकी। अरे रघु का माई, अरे हलवा तैयार भइल कि ना?
अरे जल्दी करा, अरे लेके आवा भाई। आए तो बचवा काहे परेशान होता है? अरे मौसी, एक तो आप लोग इतना दिन बाद आवल गए, ऊपर से बोल जाता परेशान। अरे मन परेशानी कौन बात बा, अरे जल्दी ले आवा। मुरली भैया, हम चित्तू भैया और कुल कार्यकर्ता मिलके मुठिया आंदोलन चलौली है, गांव-गांव गईली है, घरे घरे से पैसा अनाज कुल इकट्ठा कैली है ना चित्तू भैया, बताओ। हाँ भैया, 50 सेर अनाज और 150 रुपया जमा हो गई बा। चला बढ़िया भला, अब सत्याग्रह के खाए पिए के ना घटी। भैया, ये आंदोलन में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहल बाड़न। अब धीरे धीरे ये आंदोलन शहर तक पहुंचावा, लोगन के अंदर दान के भावना जगावा। बड़का लोग अगर साथ दे दे तो सत्याग्रहन के पैसा और अन्न के कमी ना हो। भैया, आप जैसन कहिए वैसा ही होई, हम सब गांव से लेके शहर शहर तक ही पहुंचाऊ। हाँ। अरे ठाकुर साहब ना आइलन, कत तो गैल बाड़े का? ना कतो गैल तो ना हुआ, बाकी आइलन ना। काहे कि वो शंकर सिंह और उनकर साथी के साथ गए हवन। हम कुछ समझ ली नहीं। वो बात ऐसा रहला कि शंकर और उनकर कुछ साथी वहाँ ऑफिस में आल रहला ना, और नहीं सबके लेके चित्तू भैया से और बाबू साहब से कुछ कहा सुनी हो गल, कुछ मनमुटाव सा हो गल बा। कहा मनमुटाव हो गई? हमरा के विस्तार से बताओ कि आखिर का भइल? बात ऐसा रहला भैया कि शंकर सिंह अपने कुछ साथी के संगे ऑफिस में आल रहला ना, और सरकार उनकर सबकर पोस्टर जगह जगह लगौले बा, 400 रुपया इनाम रखले बा। सरकार उनका खातिर इनाम रखले? काहे? तो का भैया, हम गांधीवादी रास्ता छोड़ दी, उनकर सबके रास्ता पे चले लागी। देखा चित्तू, ठाकुर साहब तनी गरम दिमाग के बाड़े, बाकी हमनी के पार्टी के वो बड़हर सत्याग्रही हवे, वो जो भी करी है पार्टी के हक में करी। हमनी के ऐसे लड़े के ना चाहिए, हमनी के नुकसान हुई। ठीक बा, हम उनका सबके कुछ ना कहा, हम चलता नहीं भैया। चला राधा मोहन। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। राधा मोहन जी भैया, गुरुजी के बात में दम बा। हमनी के मुठिया आंदोलन गांव के साथ साथ शहरों में चलावे के चाहिए। भैया, गांव वाले तो जितना हो ही सका तो देता हूँ ना, एक मुट्ठी दो मुट्ठी अनाज कुछ पैसा वो तो मिलता बा हमनी के। अरे वो तो ठीक है, बाकी शहर में तो सेठ लोग रहलन ना, आजादी के नाम पर वो सब दान भी अच्छा करियन का? ना भैया, हमरा के इस सेठ लोगों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, ना भरोसा बा। का है? ये जितना भी अमीर लोग हुआ ना, ये अंग्रेजन का पिट्ठू हुआ, उनका चमचा हुआ, ये सब दान वान ना करिए। अरे महाराज, पहले कर्म तो करा, कर्म कैला ना फल के अनुमान पहले से लगा लेला। अरे भैया, अनुमान वाली बात नहीं खे, ये जितना भी सूट बूट वाला अमीर हुआ ना, इनकरा के देश आजाद हुए से या अपने पार्टी से कोनो मतलब ना, ये लोग एकदम बिल्कुल मतलबी हुआ, मतलबी। अच्छा देखा, अंग्रेजन के लाठी या गोली तो खाइए रहल बानी, बाकी सेठ भैया लोग के गालियों खा लियल जाए। हाँ, एक बार उनका सबसे दान मांगले में का हरज है? हाँ, और मुरली भैया का और रउआ का मान भी रह जाई। देखा भैया, हम एक बात बोला था नहीं कि हमरा के इनकरा लोगन पर बिल्कुल विश्वास ना हो और ना उनकरा सबके सामने हाथ फैलावे का मन हो। देखा राधा मोहन, गुरु जी से वादा कैले बानी तो एक बार ये आंदोलन शहर में जरूर चलावल जाए। अच्छा ठीक है, ये बताएं कि ठाकुर जगन्नाथ सिंह के अपना संगे लेवक हो कि ना? जगन्नाथ सिंह, अच्छा हम सोच के बताइए। तो हम तो तैयार है बानी। ठीक बा, कल बिहाने बिहान कांग्रेस ऑफिस से सब जने मिल के चलल जाए। हाँ ठीक है भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम।
बाबूजी हमके कहानी सुनाओ ना। हमार मन ठीक नहीं के जो है जैसे ना ना हमके कहानी सुनाओ ना। कहानी ना एक बार हमार मन ठीक नहीं के जो दादी के पास जो। दादी चित्तू ई का ललता पे कहे चले हो? कौन गलती कैलस है वो? कर कोनो गलती नहीं है, बाकी हमरे मन बड़ा अशांत बा। त तोहार मन अशांत रही त तू ललिता पर भड़क देबो। देखो बाप की चिंता दुख के असर कभी बच्चा पर ना पड़े के चाहिए। माँ हमरा से गलती हो गई, बाकी आज मन बड़ा बेचैन बा। देखा बेटा, चिंता चीता के समान होला। चीता मरल आदमी के जलावेला, लेकिन चिंता जिंदा आदमी के जला देला। मन में कोनो बात होखे ना तो केहू से कह देवे के चाहिए तो जी हल्का हो जाला। बोला का बात बा, हमरे के बताओ। कुछ ना माई, बाकी तनी आज ठाकुर जगन्नाथ से मन मुटाव हो गई। काहे खातिर? वो शंकर सिंह, मंगल मिश्रा और भरत के लेकर के कांग्रेस ऑफिस आयल रहलन। तो का अब हमार विचारधारा ओकर विचारधारा में अंतर बा। हम अहिंसावादी बानी और सब हिंसावादी। यह खातिर हम ऑफिस से निकाल देनी ओकरा सबके। तो माई हम कोनो गलती कैनी? हाँ तू गलती कैला और सोनो हो आना गलती कैला। अरे हम तोरा के कितना बार समझौने कि भरत, मंगल, मिश्रा और उसके साथी सब अपना जगह पर सही बा। उन्होंने के भी मंजिल उहे बा जे तोहार बा, देश के आजादी। बस फर्क बा तो विचार के। तो का हम बापू गांधी के विचारधारा छोड़ दी? ना हम तोहरा के अपन विचारधारा बदले के कहतनी, ना ही मंगल और उनका साथी लोग के। अरे विचार में का धरल बा? तू अपना विचार से चला, वो लोग के उनका विचार से चले दो। एक बात जान ला चित्तू कि अगर तू केहू के विचारधारा बदले के चाहता रह तो अपना सोच, अपना विचार के इतना उच्च बना लो कि लोग अपने आप ही तार विचार माने लगे।